Good morning, students. Our today's topic is Geography's fifth chapter, the major realms on the Earth. ठीक है, तो इसमें हम अर्थ के डिफरेंट लेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे. जनरली जब हम अर्थ की बात करें ना, इट इज़ द यूनिक प्लानट. हम बोलते हैं अर्थ इज ए यूनिक प्लानट क्योंकि इसमें लाइफ सपोर्टिंग जितने भी, जैसे कि आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, जो भी आपका लाइफ सपोर्टिंग मतलब जो भी मतलब मटेरियल्स है वो सिर्फ हमारी अर्थ में पाया जाता है. प्रेजेंस ऑफ वाटर भी है इसलिए, और टेम्परेचर जो है जो कि आपका सुइटेबल एक मीडियम टेम्परेचर है जो कि लाइफ को सस्टेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारे फीचर्स की वजह से हम अर्थ को कंसीडर करते हैं एज ए यूनिक प्लैनेट. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट मेजर रिम्स ऑन द अर्थ. अर्थ के डिफरेंट जो उसका रूप है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें चैप्टर में हम कवर करेंगे अबाउट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पार्ट में उस पर जाते हैं. व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर मीन्स जैसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ या जो पृथ्वी था वो एक मतलब ऑर्बिटिंग सब्सटेंस है जो हमेशा घूमता रहता था और एक आग का गोला था. घूमते घूमते उसका कुछ पार्ट्स जो ठंडा होते चला गया, जो कि हमारी अभी जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, लेकिन जो पार्ट अभी भी आपकी आग के गोले की स्टेट में, जैसे कि आपके लिथोस्फीयर, जमीन के नीचे वाले पोर्शंस को हम कंसिडर करेंगे जिसके ऊपर हम रहते हैं. द पोर्शन ऑन विच वी लिव, जिसके ऊपर हम रहते हैं, या लैंड को हमने मतलब जनरली लिथोस्फीयर बोलते हैं. तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हम देखेंगे. हम नेक्स्ट में उसमें देखेंगे कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, सब उसमें कैसे प्रेजेंस है. तो लिथोस्फीयर मीन्स क्या है? दिस सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव. ठीक है, अर्थ की जो सॉलिड पोर्शन है जिसके ऊपर हम रहते हैं, हम उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं. बिग बैंग थ्योरी का यूज मैंने इसीलिए किया है क्योंकि हमारे जो सेंटर पोर्शन ऑफ द अर्थ, इट मीन्स कोर, जहाँ पे अभी भी आपका मोल्टेन स्टेट में मेटल्स पाए जाते हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो पहले धरती जो हमारी था बिल्कुल आग का गोला था. घूमते रिवोल्यूशन के दौरान इसका टेम्परेचर कम हुआ है, फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्रिएशन हुआ है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्रिएशन हुआ है. धीरे धीरे रिवोल्यूशंस के दौरान जाके आदि मानव, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्रिएशंस हुआ है. लेकिन मेजर ईयर्स में हम जाएंगे, मैंने कहा इसमें 3 पार्ट को हम कवर करेंगे. फर्स्ट वन आपका लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मैंने क्या कहा? द पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव. अर्थ की ऐसा पोर्शन जिसके ऊपर हम रहते हैं, हम इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं. देन आपका हो गया द हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर का लेवल, वाटर लेयर. जनरली हम जानते हैं इसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. अर्थ इज कंसिडर्ड एज द ब्लू प्लैनेट क्योंकि 71% ऑफ इट इज कवर्ड बाय वाटर. ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपका हाइड्रोस्फीयर लेयर मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बायोस्फीयर को मेंटेन करने के लिए. बायो मीन्स एक लाइफ का स्फीयर. ठीक है, ये तीनों आपका कंबाइनली, लिथोस्फीयर मैंने कहा द पोर्शन ऑन विच वी लिव, ऐसा पोर्शन जिसके ऊपर हम रहते हैं, इट इज आपका हो गया लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर हो गया, इट इज द लेयर ऑफ अर्थ. ठीक है, द वास्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड विथ वाटर. धरती का बहुत बड़ा एरिया जो पानी से घिरा हुआ है, कवर किया गया, हम उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. ठीक है, और देन हम देखेंगे अबाउट द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन क्या है? द लेयर ऑफ एयर विच acts as a blanket or which covers the earth as a blanket. एक एयर की लेयर जो हमारे अर्थ की सरफेस को एक ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह ढक के रखता है, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम ये तीनों को कवर करके जाएंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है? एक तो उसका जो इंपॉर्टेंस है, बहुत वास्ट इंपॉर्टेंस क्या है ना. फर्स्ट ये हमें हार्मफुल सनरेज से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है. ओजोन लेयर जो होता है एज वो हमें जो हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करता है. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ सस्टेनिंग गैसेस है. ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका हीलियम, आर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है. उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, ये सारे प्रेजेंस है जिसका बहुत सारे इंपॉर्टेंस है हमारे डेली टू डे लाइफ में. ठीक है, तो ये तीनों को लेके हम चलेंगे. और ये जो हमारे ये तीनों जब तक कंबाइनली नहीं होगा ना, तब तक बायोस्फीयर पॉसिबल नहीं है. बायो मीन्स लाइफ. एक बायोस्फीयर, एक लाइफ का जो स्फीयर है, हम ह्यूमन बींग्स है, हम बायोस्फीयर में आते हैं. हमारी जिस पे हम रिलेटेड करते हैं, मतलब हम फूडर की तरह कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिर डिकम्पोजर हमसे डिपेंड करते हैं. ये जो एक लेयर है बायोस्फीयर की,
बोथ मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ये तीनों का तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो बाहर आ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी अर्थ में लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, उसके साथ एटमॉस्फेयर है, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है जिसकी वजह से बायोस्फीयर कहीं ना कहीं ठीक है। देन हम आज का जो टॉपिक है फर्स्ट लेयर, हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मैंने क्या कहा कि लेयर ऑन व्हिच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ठीक है, लाइन वाइज डिस्क्राइब कर रहे हैं। द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, इट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ठीक है, हमारी जो अर्थ का जो ऊपर लेयर है ये बहुत सॉलिड लेयर है, मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है? रॉक्स एंड सॉइल से। ठीक है, रॉक और सॉइल से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं द क्रस्ट लेयर, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस को हमने टू टाइप का डिवीजन किया है। द लार्ज लैंड मैसेज, लार्ज जो भूमि रूप होता है, लार्ज मैसेज जिसको हम कंटिनेंट्स बोलते हैं, महादेश बोलते हैं, एंड द ह्यूज वाटर बॉडी जिसको हम ओशंस बोलते हैं, महासागर, समुद्र वगैरह ओशंस को। ठीक है, तो हमने क्रस्ट को या अर्थ की सरफेस को कितने टाइप में कैटेगराइज किया है? टू टाइप्स का। लैंड मासेस को हम कंटिनेंट्स बोलते हैं एंड ह्यूज वाटर बॉडीज को हम ओशंस बोलते हैं। ठीक है, all the oceans are connected with each other, the level of sea water remains the same everywhere। ठीक है, हमारे जो जितने भी वाटर बॉडीज है हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड नहीं होता तो सारे वाटर बॉडीज का जो पानी का लेवल है वो बराबर नहीं होता। ठीक है, एक ही रीजन है व्हाई द वाटर लेवल ऑफ ऑल द ओशंस आर रिमेन इक्वल, ड्यू टू दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए वाटर लेवल है जो है सारा ओशंस में लगभग एक ही लेवल में पता चल जाता है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी व्हिच इज टेकन एज 0। कोई हम कहते हैं ना जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, कितना ऊंचाई पे एल्टीट्यूड जब हम डिस्कस करते हैं वो 0 पॉइंट से हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इंस्टेंट व्हेन यू से, जब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर मीन्स क्या? मैंने कहा द लेयर ऑन व्हिच वी लिव, जिसके ऊपर हम रहते हैं हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो लिथोस्फीयर का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इट इज द माउंट एवरेस्ट। कितना डिस्टेंस है? 8848 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, मीन्स 0 से, हम सी लेवल को एज ए पॉइंट 0 कंसिडर करते हैं। तो 0 से लेके हमारी जो माउंट एवरेस्ट है उसका हाइट कितना है? 8848 मीटर इज द हाईएस्ट डिस्टेंस ऑफ द लिथोस्फीयर। ठीक है, we mean that this side is above the sea level, on the other hand the Challenger Deep is the Mariana Trench। ठीक है, जो सबसे ऊंचाई वाला जगह कौन सा है फ्रॉम द सी लेवल? इट इज द कौन सा हो गया उनका? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द सी लेवल। और सबसे गहरातम जगह कौन सा है? सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? इट इज द मरीना बीच। मरीना बीच है डीपेस्ट पॉइंट, इसका डिस्टेंस क्या है? इसको हम बोलते हैं चैलेंजर डीप। ठीक है, मरीना ट्रेंच या चैलेंजर डीप बोलते हैं। ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द लिथोस्फीयर ये क्या है ना? फ्रॉम द बिलो द सी लेवल इट इज 11,022 मीटर। सी लेवल से ये नीचे कितना? 11,022 मीटर गहरे था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपका लिथोस्फीयर में सबका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? मरीना ट्रेंच, या हम इसको द चैलेंजर डीप बोलते हैं। इसकी गहराई कितना है? 11,022 मीटर। समझ में आया? इसके बाद हम द लैंड मासेस कंटिनेंट्स के ऊपर डिस्कशन करें, थोड़ा सा देख लेते हैं। कंटिनेंट्स को जब हम देखते हैं तो जनरली जूनियर क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं कितने कंटिनेंट्स, हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर? देयर आर 7 कंटिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप, आपका अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 7 कंटिनेंट्स आर देयर। ये सब दिस कंटिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। एक जो कंटिनेंट्स है एक दूसरे को सेपरेट कैसे किया गया है? बाय द वाटर बॉडीज। ठीक है, द कंटिनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे जो कंटिनेंट्स है, जो महादेश है, नॉट इवनली मीन्स बिल्कुल एक सीक्वेंस में कंट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब इक्वली कुछ प्रॉपर डिस्टेंस को कवर कर नहीं, इवनली मतलब कहीं भी कैसे भी करके अलग अलग एरिया और अलग अलग स्क्वायर किलोमीटर को कवर कर रहा है। ठीक है, 3 ऑफ देम कंटिनेंट्स में से 3 कंटिनेंट्स महादेश एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये तीनों कंटिनेंट जो है जो हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, कौन सा? एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एंड
बाकी जो है आपका 10 वी कैन से दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि जो 3 हमारी कंटिनेंट्स है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ये तीनों लार्जेस्ट कंटिनेंट, ठीक है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। इसीलिए हमें बोला जाता है जो हमारी लैंड मासेस का जो लार्जेस्ट पार्ट कवर करता है वो कौन सा है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लेट अस नो, हम कल नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट कंटिनेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।